तो चलिए शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के चौथे अध्याय के इस विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं। आज की हमारी ये चर्चा किसी आम कहानी के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्राचीन संवाद है जो हमें सीधे परम सत्य की ओर ले जाता है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं, है ना? लेकिन ये अध्याय हमें वास्तविकता को समझने का एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित नजरिया देता है। एक ऐसा शाश्वत सत्य जो समय और सीमाओं से बिल्कुल परे है। अब देखिए, महान ऋषि सनत कुमार का ये विचार शुरुआत में ही सब कुछ एकदम साफ कर देता है। वो कहते हैं कि सत्य का चिंतन ही सर्वोच्च कल्याण का मार्ग है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम एक सुंदर और सार्थक जीवन चाहते हैं तो उसकी चाबी सत्य की खोज में ही छिपी है। जब ये चिंतन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो अंदर की उथल-पुथल शांत होने लगती है और सब कुछ अपने आप ही खूबसूरत लगने लगता है। भाग 1, सनत कुमार और महर्षि व्यास की वह अद्भुत भेंट। आइए सबसे पहले इस पूरी चर्चा की पृष्ठभूमि में चलते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सरस्वती नदी का शांत किनारा है और पराशर मुनि के पुत्र महान गुरु व्यास जी गहरी तपस्या में मग्न हैं। तभी वहां सूर्य के समान चमकते हुए एक तेज विमान से भगवान सनत कुमार पधारते हैं। जैसे ही व्यास जी का ध्यान टूटता है, वो तुरंत उठ खड़े होते हैं। वो अपने अतिथि के चरण स्पर्श करते हैं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ आसन पर बिठाते हैं। यह दृश्य हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि उच्चतम ज्ञान पाने के लिए मन में कितनी विनम्रता और आदर होना चाहिए। भाग 2, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर सत्य क्या है? सनत कुमार जी इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो सच्ची वास्तविकता है वो कभी भी क्षणिक या नाशवान नहीं हो सकती। सत्य का सीधा सा अर्थ है जो हमेशा रहे। ये वो तत्व है जिस पर समय का, गुजरते हुए सालों का कोई असर नहीं पड़ता। वो हर काल में एक समान रहता है। दुनिया हर पल बदल रही है, लेकिन जब हम अपने मन को किसी ऐसी चीज से जोड़ते हैं जो कभी नहीं बदलती, तो जो शांति मिलती है वो वाकई अपार है। इन दोनों के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारी ये दुनिया है जो लगातार बदल रही है, यहाँ सुख दुख आते जाते रहते हैं, और दूसरी तरफ है सत्य जो हमेशा स्थिर है, अछूता है। इस तुलना को देखकर एकदम स्पष्ट हो जाता है कि आखिर क्यों इंसान हमेशा से इन रोजमर्रा के अस्थायी अनुभवों से ऊपर उठकर एक गहरे आध्यात्मिक ठहराव की तलाश में लगा रहता है। भाग 3, शिव ही परम सत्य है। तो अब सवाल यह है कि ये शाश्वत सत्य है कौन? यहीं पे सनत कुमार जी महर्षि व्यास के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। सोचिए, ज्ञान और भक्ति का कितना अद्भुत संगम है यहाँ। उन्होंने उस गहरे दार्शनिक सत्य को सीधे भगवान शिव के स्वरूप से जोड़ दिया है, जो अनंत है, जो समय से परे हैं और जो हमेशा एक सा है। बस वही शिव हैं। भाग 4, मुक्ति या मोक्ष के 3 मार्ग। अब सत्य को तो जान लिया, लेकिन उसे पाया कैसे जाए? एक दिलचस्प बात देखिए, सनत कुमार जी जैसे महान और ज्ञानी ऋषि भी एक समय पर मार्गदर्शन के लिए भटक रहे थे। वो अलग अलग साधनों के भ्रम में पड़कर मंदराचल पर्वत पर घूम रहे थे। तब खुद भगवान शिव की आज्ञा से नंदिकेश्वर जी उनके पास आए। ये इस बात का सबूत है कि मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सही और दिव्य मार्गदर्शन कितना जरूरी है, फिर चाहे इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। नंदिकेश्वर जी ने स्नेह के साथ सनत कुमार जी को मुक्ति के 3 सबसे बेहतरीन और अचूक साधन बताए: श्रवण, कीर्तन और मनन। सबसे खास बात तो यह है कि ये रहस्य स्वयं देवादिदेव भगवान शिव ने नंदिकेश्वर जी को बताया था। यही वो 3 कदम हैं जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। आइए इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला कदम है श्रवण, यानी सुनना। हमारी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से, हमारे कानों से शुरू होती है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है। इसका मतलब है भगवान की दिव्य कथाओं और उनकी महिमा को पूरी तरह से, बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने भीतर सोख लेना। कुछ भी और करने से पहले सही ज्ञान को ग्रहण करना सबसे ज्यादा अहम है। दूसरा कदम है कीर्तन। जो आपने सुना है उसे अपना स्वर देना। कीर्तन का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों को अपनी आवाज में गाना और उन्हें व्यक्त करना। जब हम उस शाश्वत सत्य को शब्दों में ढालकर वापस ब्रह्मांड में भेजते हैं तो वो हमारे अपने मन में और भी मजबूती से स्थापित हो जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव है। और तीसरा, आखिरी कदम है मनन। जो श्रवण से अंदर गया और जो कीर्तन से बाहर आया, मनन उसे हमारी चेतना का हमेशा के लिए हिस्सा बना देता है। इसका मतलब है उस सत्य पर लगातार गहराई से विचार करना।
यही वो पड़ाव है जो हमें सीधे मुक्ति तक ले जाता है, जहां हमारा ज्ञान हमारे वास्तविक अनुभव में बदल जाता है। भाग 5 ऋषियों का एक बेहद जरूरी सवाल। अब जब सूत जी ये पूरी कथा सुना चुके तो एक बहुत ही व्यावहारिक दुविधा सामने आई। कथा सुन रहे ऋषियों ने सूत जी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो शायद हम सबके मन में आ सकता है। उन्होंने पूछा कि मान लीजिए कोई इंसान श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों ही काम नहीं कर सकता, तो क्या उसके लिए कोई रास्ता नहीं है? वो बिना यत्न के मोक्ष कैसे पा सकता है? और सच कहूं तो ऋषियों का ये सवाल हमें एक बहुत ही गहरे रहस्य के मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। क्या वाकई बिना प्रयास के भी उस परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है? सत्य और मुक्ति की खोज का हमारा ये विश्लेषण इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ संपन्न होता है, जो हमें आगे और जानने के लिए प्रेरित करता है।